जिया कहते जी सारे लोग चुप करके अपने घरां च बैठे ने ते कोई डकी वास्ते नहीं बोलिया ते डकी हुन आ गया ते कोई गल ना करी ओदे बारे हाले तू भी कीती सी ना चंगी तेरी के बदले भी उन्होंने तेन स्वाद दिता है गुलाब जामुन दिता है वो भी बना गया। क्या वजह है कि आपने रजब का साथ नहीं दिया लेकिन आपने डकी का साथ दिया? एक बंदे ने कहा कि इसका क्या करना है, तो उसने कहा कि रजब कहता यार ये अगर आया है ना तो इसका 100 रुपये ना सही तरह करके ना बेचना। बाबी रूप को मेरी तरफ से सलूट कि उन्होंने इतना डकी का साथ दिया। और जिस दिन मुझे थप्पड़ पड़ा था उसके 2 दिन बाद ही बाबी रूप ने मुझे सलाम भी किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी का पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा खास और डिटेल्ड होने वाला है क्योंकि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है और हमारी जो ऑडियंस है या आपकी जनरेशन है वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और कुछ लोगों के आइडियल कुछ टिकटॉकर्स या कुछ व्लॉगर या कुछ यूट्यूबर्स होते हैं और सेम एज इट इज़ ऐसे ही हमारे पास एक गेस्ट आज मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 व्लॉगर, फैमिली व्लॉगर डकी भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी हर पेशी पर ये हमें नज़र आते हैं। लोग पहले इनको बहुत ट्रोल करते थे, लोग इनके जो लव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे। कल भी मैंने देखा इनकी पोस्ट में लेकर तीकर वगैरह ये सब कुछ जो है इनको ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। लेकिन देखें कि आपने लॉयलिटी चेक करनी है या आपने सिंसेरिटी चेक करनी है तो इस बंदे में भरपूर थी कि इसने जो है डकी भाई का साथ दिया। डकी भाई की हर पेशी पर ये हमें नजर आया और इवन के वहां पर इसने थप्पड़ भी खाया और कुछ लोगों ने इन्हें मारा भी सिर्फ डकी भाई की वजह से, जिसको ये डकी आर्मी कहते हैं, डकी आर्मी में शामिल है, उसकी वजह से डकी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आप सबको पता है कि गुड न्यूज़ ये है कि डकी भाई जो है वो 100 दिन बाद रिहा हो चुके हैं और अपने घर अब इस टाइम पहुंच चुके हैं। कल जो है उनको कैंप जेल के बाहर से घर रवाना किया गया कि कल भी ये शख्स वहां पर मौजूद था और इसकी मुलाकात जो है वो डकी से नहीं हो सकी। इन्होंने कुछ कॉपियां और फ्लावर्स वगैरह भी लेके रखे थे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन है, तो काशिफ चुंगी वाला, जिसको आप जानते हैं, जो कि हैंडफ्रियां बेचा करता था और टिकटॉक जर्नी से स्टार्ट हुआ। डकी भाई इसके घर भी गए। हमारे साथ काशिफ चुंगी वाला मौजूद है जिसे मी काशिफ के नाम से जानते हैं। ये आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको डकी का फैन कहें या आपको काशिफ चुंगी वाला कहें या मी काशिफ रैप कहें? हाँ, मुझे कुछ बुला दे, बस ये कहें कि डकी का भाईचारा। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि डकी भाई ने ऐसा कौन सा आप पर एहसान किया या मुश्किल वक्त में साथ दिया कि आप डकी भाई के इतने बड़े फैन निकल आए? डकी भाई ने मेरे ऊपर एहसान ये किया था कि कुछ मुझे लोगों ने ना चैलेंज दिया गया था टिकटॉक पे कि आप ऐसा करो कि हम आपको आईफोन देंगे। तो उसकी वजह से किसी ने मुझे अपने घर बुला के, ऊपर से पुलिस भी बुलाई गई थी। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है? उसके अंदर फिर मैंने डकी भाई से बात की तो डकी भाई ने कहा कि मैं आपको आपके घर आके समझाता हूँ सारी बातें। फिर डकी भाई वो मेरे ऊपर सबसे बड़ा उनका एहसान है कि वो मेरे घर पे आए थे। तो मुश्किल वक़्त में मेरा साथ देना बनता था। तो ये भाईचारा इंशाल्लाह ऐसे रहेगा। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि तुम मतलब डकी के पेशी पे जाते हो, ये है, वो है। तो मैंने कहा यार मैं अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ। ज़िया भाई ने ना पता नहीं एक स्टोरी लगाई थी, पता नहीं किसके लिए। तो उन्होंने बाबूजी मुझे ना एक बात की, तो मैं उसको एक जवाब भी देना चाहूँगा इसी ब्रॉडकास्ट में। आपको सुनाता कौन हूँ। ऐसे शख्स और ऐसा क्या सवाल था कि आप उसका जवाब जो है वो ऑन एयर आकर देना चाहते हाँ, हैं? मैं हूँ नहीं दे ज़ाहिर बात है कि जब आप किसी के कान नहीं होते ना फिर आप डरते हो। मैं किसी से क्यों डरूँ? मैं आपको वही सुना देता हूँ, ये आप सुने। उधर सुन ली जिया ने जो किया। वैसे तेन इंग्लिश नहीं आनी, मैं तेन दस देना। जिया कहते जी सारे लोग चुप करके अपने घरां च बैठे ने ते कोई डकी वास्ते नहीं बोलिया ते डकी हुन आ गया ते कोई गल ना करी ओदे बारे हाले तू भी कीती सी ना चंगी तेरी के बदले भी उन्होंने तेन स्वाद दिता है गुलाब जामुन दिता है वो भी बना गया। ये किसका मैसेज है? ये मेरे फ्रेंड का मैसेज है। ये उसने आपको ट्रोल किया है? मतलब ट्रोल करने की किया। तो मैं उसको बुरा प्यार है जवाब देना चाहूँगा कि जहाँ पे भाईचारा हो ना, फिर वो थाना कचहरी कोई भी जगह हो तो वहाँ पे जाना पड़ता है। और काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब ये कहा कि टीसी मास्टर उनको मैं बड़ा एक सिद्ध मूसेवाले की लाइन है कि ईगो सिगी बहुत बहुत सट्टा दिंदा मैनू, जे तो सम्मे ना जनानी सलामता दिंदा मैनू, खुद लोकां लई मैदानां विच रड़े क्यों नहीं हुए, जेरे हसदे से मेरे से आप खरे क्यों नहीं हुए, क्योंकि नेट तो बिना तो गल बात नहीं हुई इन्हां दी, एवें कुछ करके दिखाण औकात नहीं हुई इन्हां दी, एवें बैठ के रजाना विच भौंकीदा नहीं हुंदा, पुत्त भजना होवे ना ते एवें कुत्तियां को भौंकीदा नहीं हुंदा। ओह वाह, कमाल लाइंस। अच्छा जी, तो अब कल जो है डकी भाई रिहा होकर घर जा चुके हैं। आप कैंप जेल के बाहर भी मौजूद थे, आपके हाथ में फ्लावर्स और कुछ पेमेंट वगैरह जिसे हम कॉपीज कहते हैं वो भी मौजूद थी। आपकी मुलाकात डकी भाई से नहीं हुई, उस टाइम क्या ऑब्जर्व किया, क्या फीलिंग्स थी आपकी, और जो फ्लावर और पैसे थे वो कहाँ गए? फ्लावर तो कब्रिस्तान में डाल दिए हैं कब्रों पे। और कापी मेरी हैं जो मेरी जेब में ही है, अभी रखी हुई हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो वो बेसिकली यही है कि खुशी के यही था कि डकी भाई बाहर आएंगे, उनका सदका उतार के
लोगों में बांट देंगे या उधर ही फेंक देंगे। बस ये एक शौक था मेरा कि ना, बट वो प्राइवेसी गेट से निकाला गया, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीडिया आ चुका था, काफ़ी ज़्यादा, फिर वो आपको पता है कि ना इश्यूज होते हैं, तो इसलिए हम्म। उनको प्राइवेसी गेट से निकाला गया। अच्छा देखें, डक्की जो है वो तकरीबन 100 दिन जेल के अंदर रहा, आप हर पेशी पर नजर आए, आपको थप्पड़ भी मारा गया, इवन कि अभी आप पर जो तशद्दुद किया उसके निशानात अभी भी आपके नाक पर ये हैं, मौजूद है। हाँ। ये सब क्या सिनेरियो था और डक्की की वजह से आपने अपने ऊपर भी तशद्दुद बर्दाश्त किया और चुप करके रहे, ना तो आपने इसको अपनी ईगो का मसला बनाया और ना ही कोई ऐसे मामला, इनकी वजह क्या बनी? ईगो मेरे अंदर है नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया की अदालत से बेहतर ना अल्लाह की अदालत बेहतर है। जितना लोगों ने मुझे ट्रोल किया, जितना बुरा भला किया, अल्लाह ने मुझे नीचे गिराने को उतनी मुझे तरक्की दी है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। अच्छा, आपकी डक्की की फैमिली से कोई बातचीत हुई हो या उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया हो इस मामले में, या डक्की का कोई मैसेज वगैरह आपको आया हो या आप उसके कांटेक्ट में हो? मैं उनके कॉन्टेक्ट में हूँ, बट अभी मेरा राब्ता नहीं हुआ। पर भाभी रूप को मेरी तरफ से सलूट कि उन्होंने इतना डक्की का साथ दिया, और जिस दिन मुझे थप्पड़ पड़ा था उसके 2 दिन बाद ही भाभी रूप ने मुझे सलाम भी किया, खुद बुलाया, बल्कि मैं उनको बुलाने से ना शर्माता था कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता है औरत ज़ात है। हाँ, तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया, काशिफ क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है, तो कहती आपने क्या किया उसका? मैंने कहा बस वो क्लियर हो गया। तो कहती चलिए शुक्रिया। बाकी साथ देता रहा हूँ, उनकी मदर से भी मुलाकात हुई, बल्कि उनको मैंने अपनी मदर के बारे में बताया था कि मैं आपके घर आना चाह रहा था, तो सारी मामलात की वजह से ना मैं अभी आ नहीं रहा, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि इंशाल्लाह डक्की भाई आ ले, फिर आप अपनी मदर को भी लेके आना और आप भी आना। मतलब आपकी मुलाकात के चांसेस हैं। हाँ। अच्छा, देखें, आपकी मीटअप रजब भट्ट के साथ भी रहे, आपके मीटअप हैदर के साथ भी रहे और हर एक यूट्यूबर को आप पसंद करते थे। आपकी नज़र में देखें, रजब भट्ट के भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, लेकिन मैंने उधर आपको नहीं देखा, और ऐसी क्या वजह है कि आपने रजब का साथ नहीं दिया लेकिन आपने डक्की का साथ दिया? डक्की ने अगर मेरा साथ दिया तो मेरा हक बनता है कि मैं उसका साथ तो दूँ। रजब ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, रजब ने मेरा साथ नहीं दिया। बेसिकली अब वो मैं बात करना नहीं चाह रहा कि एक ना असल में बात करनी चाहिए जो भी है मेरे वैसे ख्याल बात में। करनी चाहिए। मैं इस पे बात कर ही देता हूँ, कोई बात जी। नहीं, ज़ाहिर-सी बात है कल को तो लीक होनी है। हाँ। तो बेसिकली ये बात है कि एक वक़्त था कि मेरे सामने ना मोबाइल रखा गया था। मुझे रजब से बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था, भाईचारा एक ना अच्छा था। तो मेरे ऊपर एक प्रॉब्लम आई, तो एक बंदे ने कहा कि इसका क्या करना है? तो उसने कहा कि रजब कहता है यार ये अगर आया है ना तो इसका सॉफ्टवेयर ना सही तरह करके ना भेजना। बग सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजना। हाँ जी, तब वो उसके साथ में बैठा हुआ था। तो मेरे साथ पुलिस भी थी, ज़ाहिर-सी मैं दबाव में भी था, ठीक है? और बस इसकी वजह से ना ये सारे मामला थे, तो फिर मेरा दिल उठ गया। उसके बाद मैंने कभी भी रजब को मुँह नहीं लगाया। तो आप क्या समझते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर, व्लॉगर्स होते हैं, उनको नॉर्मल जितने भी न्यू आने वाले सोशल मीडिया वाले हैं, न्यू टिकटॉकर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए? मैं कहता हूँ कि आपको हर बंदा हर किसी को पसंद करता है, ठीक है? हर बंदा कोई कॉपी करता है, आप कॉपी करो, पर अपने न्यू जनरेशन जितनी भी है ना, उनको यही कहूँगा कि अपना करो, ना कि किसी की कॉपी करो, ठीक है? चेंजिंग करो, अपनी स्ट्रगल करो, ना कि किसी को, क्योंकि ना ये लोग ना कैमरे के पीछे कुछ और है और कैमरे के फ्रंट पे कुछ और है। मतलब आप मान गए हैं कि जितने भी व्लॉगर्स हैं वो ऑफ द कैमरा कुछ और, ऑन द कैमरा कुछ और होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सारे। और अगर किसी की मैं बिल्कुल कहूँ ना तो वो डक्की है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। आप क्या समझते हैं कि अब डक्की बाहर जाने के बाद कुछ ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं हो गया होगा या वो संजीदापन उनमें आ गया होगा? क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल शख्स को भी बंद रखते हैं कुछ दिन, तो वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, वो संजीदा हो जाता है। तो अब आने वाला फ्यूचर डक्की भाई का कहाँ देखते हैं आप? कैसे देखते हैं कि क्या करेंगे वो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डक्की भाई के जितने भी करीबी दोस्त भी थे ना, शायद डक्की भाई उनको भी ना बुलाए, मुझे लगता है ऐसा। बाकी वो हम्बल इंसान है, उसने इतनी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, क्या पता वो अपने जो दोस्त हैं उनको भी बर्दाश्त कर ले। गैम्बलिंग का इतना बड़ा केस उन पर हुआ, रिकवरी का भी बाद में, और फिर वहाँ पर जो मामला थे शहराम की वजह से जो हैं, उनकी वजह से आपको पता है कि कल उनको बेल मिली है और ये सारे मामलात हुए हैं। अब आपको क्या लगता है एज अ सोशल मीडिया हैंडलर के, क्या डक्की भाई जो है वो व्लॉगिंग कर सकेंगे, अब आगे कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉगिंग को? नहीं, वो व्लॉग करेंगे, व्लॉगिंग तो वो करेंगे, पर आपको पता है कि अभी उनके यूट्यूब सारे हैं वो एनसीसी वालों के पास हैं, ठीक है? जैसे उनको मिलेंगे वो यूट्यूब करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर एनसीसी वाले नहीं भी देंगे ना, तो वो न्यू अकाउंट भी बना लेंगे ना, तो वो एक दिन के अंदर ही 9 मिलियन की पावर रखते हैं। डक्की की फ़ैन फॉलोइंग से फिर क्या कहेंगे इस बारे में? क्या डक्की की जो फ़ैन फॉलोइंग है उनको वही मिलियन सब्सक्राइबर दे सकती है? ये चंद घंटों में, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। चंद घंटों में। देखें, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप डक्की भाई को या डक्की आर्मी को? डक्की आर्मी को यही है कि डक्की भाई कैसे साथ देता रहे, ठीक है? इंशाल्लाह वो ज़रा अपने मामला से क्लियर हो ले,
तो डकी आर्मी को वो टाइम लाज़मी देगा, क्योंकि वो हर बंदे को टाइम देता है। मैं आप देखना कि जितने भी ये यूट्यूबर रजब भट्ट के व्लॉगिंग ना, कोई भी अपने व्लॉग में नहीं लेता। हालाँकि देखकर मैं भी नहीं लेता, सीधी बात है, मैं भी नहीं किसी को लेता। वाहिद वो डकी है, जहाँ होगा कोई इसको कहे ना, यार मुझे चुम्मी चाहिए यार डकी भाई, वो कहता है ले लो यार। वो इतना हिम्मत है यार। इतना मतलब अच्छा इंसान है। हाँ, मतलब वो कभी किसी से ये नहीं कहता यार ये गरीब है, मैं इससे विश्वास आपको भी करूँ। ट्रोल किया जाता है, इतना आपको ट्रोल किया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कुछ ऑडियंस ये भी कहते हैं कि ये वाहिद बंदा था काशिफ चुंगी वाला जिसने डकी की हर पेशी पर जो है हाजिरी दी, हर पेशी पे नजर आया, तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, हेटर्स को भी बर्दाश्त किया और आज भी डकी भाई के साथ खड़ा है। तो क्या मैसेज उन लोगों के लिए? उनके लिए मैसेज ये है कि ब्रो अपने काम से काम रखो आप, ठीक है? और ज़्यादा मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ज़ाहिर-सी बात है कि आपको पता है आजकल लोग केला भी खींच जाते हैं, सीधी बात है। बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत हाँ। शुक्रिया आपका कि आप आज हमारे प्रोग्राम में हैं। हमारे साथ काशिफ चुंगी वाला मौजूद था जो कि डक्की भाई का बहुत बड़ा फ़ैन था, हर पेशी पर मैं मौजूद और नज़र आया। ट्रोल किसी को नहीं करना चाहिए, आप अपने काम से काम रखें, ये भी मेरा भी कहना है। आप जब तक आपको हकीकत नहीं पता होती है तो आप उस हकीकत के बारे में पहले जाँच किया करें, तस्दीक किया करें, फिर किसी को कुछ कहा करें। प्रोग्राम कैसा लगा लाज़मी बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।